मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा है वो इंटरनेट पर मौजूद है। मैं इस वीडियो के द्वारा सिर्फ लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। मेरा किसी भी व्यक्ति, जाति और पॉलिटिकल पार्टी को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। अगर आपको किसी से खतरा हो तो साधारण सी बात है कि आप पुलिस के पास ही जाएंगे, और अगर आपको पुलिस से ही खतरा हो तो आज का केस है 2009 में हुए देहरादून फेक एनकाउंटर के बारे में, कि कैसे एक साधारण से MBA स्टूडेंट को एक बदमाश बनाकर 18 पुलिस वालों ने मार दिया था, और कैसे उसके परिवार को इंसाफ मिला, और उसके बाद से देहरादून में कभी भी कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। तारीख थी 2 जुलाई 2009। रणबीर सिंह नाम का एक MBA स्टूडेंट गाजियाबाद से देहरादून जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है। उसे वहां पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, और देहरादून में उसका एक दोस्त राम कुमार भी रहता था। रणबीर अपने दोस्त के साथ ही ठहरता है, और अगले ही दिन यानी 3 जुलाई 2009 को रणबीर अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। खैर, उसका इंटरव्यू काफी अच्छा गया था। उसके बाद रणबीर और राम कुमार दोनों अपने ही एक दोस्त अशोक से मिलने जाते हैं, जो कि देहरादून में ही रहता था। दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोहिनी रोड से जा रहे थे, और उसी रोड पर काफी सारे पुलिसकर्मी भी थे, क्योंकि उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी का काफिला देहरादून से मंसूरी जा रहा था। और उसी रोड पर रणवीर और अशोक भी थे। तभी उसी रोड पर चौकी इंचार्ज JD भट्ट अपनी टीम के साथ मौजूद थे। रणवीर और उसके साथी राम कुमार को पुलिस के द्वारा रोका गया। उन्हें बाइक साइड लगाने को कहा गया, लेकिन रणबीर ने बाइक साइड लगाने से मना कर दिया। खैर, पुलिस और रणबीर के बीच में बहस हो जाती है, और ये बहस झगड़े में तब्दील हो गई थी। फिर JD भट्ट कुछ और पुलिस वालों को वहां बुलाते हैं, और इतने में रणबीर का दोस्त वहां से भाग गया था। फिर रणबीर को वहां से चौकी ले जाया जाता है। चौकी में रणबीर को बहुत ही बुरी तरह पीटा गया था, और उससे पूछा जाता है कि उसका दोस्त कहाँ है। फिर रणबीर उन्हें फ्लैट का पता बताता है। फिर पुलिस वाले रणबीर को लेकर उस फ्लैट पर पहुंचते हैं जहां रणवीर का दोस्त रहता था, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। पुलिस वालों को वहां रणवीर के साथ आते हुए आसपास के लोगों ने देख लिया था। फिर पुलिस वाले वापस रणवीर को लेकर चौकी चले जाते हैं, और वहां पर जाकर फिर से रणवीर को बहुत ही बुरी तरह पीटा जाता है। और अब रणवीर की हालत काफी खराब हो चुकी थी। पुलिस वालों ने रणवीर की हालत इतनी खराब कर दी थी कि उसका बचना मुश्किल था। और फिर पुलिस वालों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए एक प्लान बनाया। ये प्लान इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिसने रणबीर की जान ले ली। पुलिस वाले कंट्रोल रूम में 3 मैसेज देते हैं। उनका पहला मैसेज ये था कि एक बदमाश मोटरसाइकिल पर मोहिनी रोड से इंचार्ज JD भट्ट की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग गया है, और हम उसे फॉलो कर रहे हैं। फिर कुछ ही देर में कंट्रोल रूम में एक दूसरा मैसेज जाता है कि वो बदमाश पुलिस की टीम पर गोली चला रहा है, और जल्द ही हमारे लिए और फोर्स भेजिए। फिर कुछ ही मिनट में तीसरा मैसेज कंट्रोल रूम में पहुंचता है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो बदमाश मारा गया। कुछ ही देर के बाद पुलिस कर्मी और मीडिया वाले वहां पहुंचते हैं। JD भट्ट और उनकी टीम को काफी सारी शाबाशी दी जाती, और मीडिया में उनकी काफी तारीफ भी हो रही थी कि कैसे उन्होंने एक बदमाश को ढेर कर दिया और ना जाने कितनी जानें बचा ली। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस वालों ने रणबीर के मृत शरीर के साथ फोटो खिंचवाई, और हर जगह अब इनकी तारीफ हो रही थी। फिर रणबीर के शव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 4 जुलाई 2009 को रणबीर सिंह के पिता रविंद्र सिंह और उनका परिवार वहां पहुंचता है। के पिता रविंद्र सिंह का कहना था कि उनका बेटा एक साधारण सा व्यक्ति है, और वो कोई बदमाश नहीं है। रणबीर के पिता के साथ कई और लोग इंसाफ की मांग करने के लिए हॉस्पिटल के बाहर बैठ गए। फिर पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। अब कहानी ये थी कि पुलिस का कहना था कि रणबीर एक बदमाश था। वो SHO JD भट्ट की सर्विस रिवॉल्वर छीन कर भाग गया था, और फिर पुलिस वालों ने उसका पीछा किया। फिर रणबीर ने पुलिस वालों पर फायरिंग की, और जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तब वो मारा गया। लेकिन रणबीर के परिवार का कहना था कि उनका बेटा एक साधारण सा स्टूडेंट था, और वो देहरादून में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया था। फिर सरकार ने ये मामला CBI को सौंप दिया था, और अब CBI ने जांच शुरू की। CBI की जांच ने पुलिस की सारी बातों को पलट कर रख दिया था। फिर ये सामने आया कि जैसा कि पुलिस ने कहा
कहा था कि रणवीर सिंह एक गैंगस्टर था, लेकिन जब उसका बैकग्राउंड चेक किया गया तो पता चला कि वो एक साधारण सा स्टूडेंट था और ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और जिस कंपनी में रणवीर इंटरव्यू देने गया था उनकी गवाही से भी ये बात साफ हो गई। और पुलिस वालों का कहना था कि रणवीर चौकी इंचार्ज की सर्विस रिवॉल्वर लेकर भागा था, लेकिन जो हथियार रणवीर के शव के पास पाया गया वो एक देसी कट्टा था। पुलिस की एक और बड़ी गलती ये थी, जब वो रणवीर के दोस्तों को ढूंढने के लिए उनके फ्लैट पर पहुंचे तो आसपास के लोगों ने रणवीर को पुलिस की हिरासत में देखा था। और 5 जुलाई 2009 को रणवीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। रणवीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि रणवीर को 22 गोलियां लगी थी और उसके शरीर पर काफी गहरे जख्म भी थे और उसकी कुछ हड्डियां भी टूटी हुई थी। और जो गोलियां उस पर चलाई गई थी वो बेहद ही करीब से चलाई गई थी। अब सच सबके सामने था। रणवीर के परिवार वालों का कहना था कि ये मामले की जांच देहरादून के बजाय दिल्ली में की जाए। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। फिर तकरीबन 5 साल के बाद 4 जून 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना फैसला सुनाते हैं। उन्होंने 18 पुलिस कर्मियों को दोषी करार किया। हत्या के आरोपी में सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार जायसवाल, GD भट्ट, राजेश बिष्ट, नीरज यादव, नितिन चौहान, चंद्र मोहन सिंह रावत और कांस्टेबल अजीत सिंह शामिल थे। और बाकी के 10 लोग थे कांस्टेबल सतबीर सिंह, सुनील सैनी, चंद्रपाल, सौरभ नोटियाल, नागेंद्र राठी, विकास चंद्र बलूनी, संजय रावत और मनोज कुमार, और ड्राइवर मोहन सिंह राणा और इंद्रबान सिंह। इन सब को रणवीर के अपहरण और हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। अदालत ने उन्हें IPC की धारा 120B और IPC की धारा 364 और 302 के तहत दोषी ठहराया। अंतिम आरोपी कंट्रोल रूम के तत्कालीन हेड ऑपरेटर जसपाल सिंह गसोई को IPC की धारा 218 के तहत दोषी ठहराया गया। खैर, इन 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन कुछ समय बाद 2018 में कोर्ट ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव किया। 18 में से 11 पुलिस वालों को बरी कर दिया गया और इनके नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, लेकिन बचे हुए 7 पुलिसकर्मी की सजा उम्र कैद ही रखी गई और इनके भी नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इस फैसले से रणवीर का परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं था। खैर, ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।